हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और खुशी रहें। आपके परिवार के भी सभी सदस्य लोग हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और खुशी रहें। ज़्यादा देरी नहीं करते हूँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए NCERT क्लास 10th की मैथ चैप्टर है हमारा सर्कल, जिसे बोलते हैं हिंदी में व्रत, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत के, भाई हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत के किसी व्यास, जो व्रत का व्यास होता है, ठीक है, डी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती हैं। ये आप कह रहे हैं कि जो एक हमें व्रत खींचना, चलिए मैं बता रहा हूं आपको। सपोज कीजिए कोई भी एक आपने व्रत खींच लिया, एक व्रत खींच लीजिए, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, एक व्रत खींच लिया। अब व्रत का जो व्यास होगा वो हमारी क्या होगा, व्रत का व्यास, ये हमारा व्रत का व्यास हो गया, ठीक। एक व्रत हमने जिसका केंद्र बिंदु है, मध्य बिंदु क्या हो गया, ओ, ठीक। और व्रत क्या हो गया हमारा, पी क्यू, जो व्रत का व्यास है वो क्या मान लिया हमने, पी क्यू। अब ये कह रहे सिद्ध कीजिए किसी व्रत, यानी किसी व्रत के जो व्रत का जो व्यास है ये पी क्यू, ठीक है, सिरों पर, क्या इन सिरों पर पी पर और क्यू पर, दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। अब इन पे दो स्पर्श रेखा खींच लीजिए, एक ये स्पर्श रेखा हो गई और एक स्पर्श रेखा हमारी ये हो गई, ठीक। अब इन स्पर्श रेखाओं के नाम दे दीजिए। ये हमारा ए हो गया, ए बी, और ये हो गई सी डी, भाई ए बी सी डी, ठीक। भाई तो व्रत के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा ए बी और सी डी है, क्या है, ए बी। तो ये कह रहे हैं जो दोनों स्पर्श रेखा है, क्या ये एक दूसरे के समांतर हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। अब ये hमें सिद्ध करना है। चलिए साहब, इसे हम सिद्ध करते हैं। देखिए साहब क्या कह रहे हैं, सॉल्व दिया है, जो हमें कंडीशन दिया है, जो व्रत का केंद्र O है, माना व्रत का केंद्र O है, क्या है, और जो व्यास है इसका, व्रत का केंद्र O है और जो व्यास है वो क्या है, पी क्यू, पी और क्यू। व्रत तथा व्यास पी क्यू, पी क्यू क्या है, पी क्यू, व्यास क्या है, पी क्यू, तथा स्पर्श रेखाएं, क्या, स्पर्श रेखाएं। अब जो स्पर्श रेखा है इनकी वो क्या है, ए बी और सी डी। स्पर्श रेखा क्या है, ए पी बी तथा सी क्यू डी, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं। ये हमें लैंग्वेज थोड़ी बनाना पड़ेगी, रेखाएं हैं, अपने शब्दों में बनाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। रेखाएं हैं, क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। और सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, क्या ए बी, जो हमारा ए बी स्पर्श रेखा है वो समांतर है किसके, सी डी के समांतर है, ये सिद्ध करना हमें, ठीक है। तो देखिए साहब आगे क्या होता है, एंगल। अब हमारा ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पे एंगल बीपीओ, जो हमारा एंगल बीपीओ, ये 90 डिग्री का दिख रहा है, बीपीओ ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो एंगल BPO इज इक्वल टू एंगल
DQO, DQO, ये किसका है? 90 डिग्री के दोनों एंगल है भाई, एंगल BPO और एंगल DQO, ये दोनों क्या है? बराबर क्या है? 90 डिग्री के हैं ये हमारे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुआ? 90। तो चूंकि APB सही है, तो APB जो हमारा हो गई, क्या हो गई? APB एक रेखा है, APB एक रेखा हो गई, एक स्पर्श रेखा है APB एक। अब लैंग्वेज बनाना पड़ रही तो थोड़ी अपने शब्दों में बना रहा हूं, इसीलिए मैं APB एक स्पर्श रेखा है, ठीक। तो अतः जब स्पर्श रेखा है तो क्या हो जाएगा? एंगल APO इस गल टू एंगल क्या हो जाएगा भैया? एंगल APO बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया हमारा भाई, APO भी 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा CQO भी 90 डिग्री हो गया। तो इसी प्रकार एंगल CQO इस गल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। तो एंगल APO बराबर एंगल DQO बराबर 90 डिग्री, क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? एक एंगल APO और एंगल DQO बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये हमारे क्या हो गया? समांतर हो गया। तो इसलिए AB समांतर है किसके? CD के, क्योंकि दोनों कौन 90 डिग्री है भाई? APO और CQO दोनों 90 डिग्री है, PBO और DQO ये भी 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है? ABCD क्या हो जाएगी? समांतर रेखा, दो समांतर स्पर्श रेखा हो जाएंगी। तो इसलिए AB तथा CD दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक दोस्तों। बस और यही करना और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गए? आशा कर दो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखना है। ये कह रहे हैं सिद्ध कीजिए। अब हमें इसमें क्या सिद्ध करना है? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर कोई वृत्त है, वृत्त का जो एक स्पर्श बिंदु है उससे जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं उसका जो लंब है वो वृत्त का केंद्र से होकर जाता है। किसके? वृत्त के केंद्र। चलो मैं बताता हूं आपको। सपोज कीजिए, मान लीजिए एक क्या कर लिया हमने, एक वृत्त खींच लिया, ठीक। कोई भी त्रिज्या ले लीजिए, सर R रेडियस मानकर R त्रिज्या का हमने एक वृत्त ले लिया, सही है। क्या ले लिया? एक हमने वृत्त ले लिया, सही है। अब ये वृत्त तो ले लिया आपने, इसमें एक बिंदु मान लीजिए आपने,
क्या, एक बिंदु मान लिया, ठीक। और जो इसका मध्य बिंदु हो गया वो क्या हो गया हमारा, ओ। एक बिंदु हमने बाहरी बिंदु मान लिया, इसकी जो स्पर्श रेखा हो गई, ये बिंदु Q हो गया, स्पर्श रेखा हो गई ये, स्पर्श रेखा हमने क्या मान ली, AC। क्या मान ली, AC। सही है, स्पर्श रेखा हमने क्या मान ली, AC मान ली। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा यानी AC पर खींचा गया वृत्त के केंद्र से हो लंब, खींचा गया लंब, ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। लंबी खींच लो साहब, ये लंब खींच लिया, ये Q बिंदु हो गया, इसे छोड़ो, ठीक है। तो लंब डाल दिया तो हमारा ये बिंदु P हो गया और ये हमारा Q हो गया। सही है। अब चलिए साहब, जब लंब खींचा गया तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लंब दिया तो सॉल्व, हाँ सॉल्व। अब दिया क्या है, इसमें दिया है, क्या दिया है इसमें, जो हमारा दिया गया वृत्त का केंद्र O है। सही है, वृत्त का केंद्र O है। भाई वृत्त का केंद्र O है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। तथा ए क्यू और C स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। AQC एक स्पर्श रेखा है। भाई AQC एक स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु Q हो गया ये हमारा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, AQC एक स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। अब जिसपे स्पर्श रेखा से, ठीक है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु जो Q है, भाई अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे तो ऐसे हमें सोच के हम बनाना पड़ेगी, ठीक है। कोई छपाई नहीं कर रहे हैं हम कि साहब डायरेक्ट जो लिखा होगा वो बता दिए, इसलिए थोड़ा सोच के बताया जा रहा है। तो हम कंडीशन क्या हो गई हमारी, AQC एक स्पर्श रेखा हो गई और स्पर्श बिंदु से, ठीक है, वृत्त के केंद्र O पर एक लंब डाला गया, खींचा गया। स्पर्श रेखा तो तथा स्पर्श बिंदु Q से वृत्त के केंद्र पर एक लंब, क्या, वृत्त के केंद्र पर एक लंब क्या डाला गया हमारा पास, PQ। भैया P और Q एक लंब डाल दिया, PQ एक लंब डाला गया, डाला नहीं है, खींचा गया, लंब खींचा गया। ऐसे आप पूरा ही मान सकते हैं लंब, ठीक है, पूरा ही मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। P हमारा बिंदु है बस ये। अब ठीक, ये सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना है। भाई सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें यही तो करना है कि जो QP है हमारे पास, QP है वो किसकी है, Q बिंदु का क्या है, एक लंब है, क्या है, जो कि हमारा एक AC एक स्पर्श रेखा और Q बिंदु से PQ एक लंब डाला गया है Q बिंदु से, ठीक है। तो देखो भैया अपनी लैंग्वेज बना के लिख दीजिए, खींचा गया लंब, खींचा गया लंब, जो खींचा लंब खींचा गया है, ठीक है, वो खींचा गया लंब हमारा क्या हो गया, Q और P है, QP वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, O से होकर जाता है। सही है, जो लंब खींचा गया वो वृत्त के केंद्र O से होकर जाएगा। चलो भैया
अब लास्ट कंडीशन हमें भाई हमने दिया है जो दिया वो भी लिख लिया, और सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना वो भी हमें लिखना। भाई कंडीशन आपके सामने ये आ जाती है तो सबसे पहले आप यही देंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे, उसके बाद आपकी सेकंड कंडीशन आएगी, सिद्ध करना है वो लिखना, और लास्ट में आप उसकी उत्पत्ति लिख लेंगे। ठीक है। उत्पत्ति, अब उत्पत्ति यानी कैसे हमें करना है। सबसे पहले ए क्यू, सही है। वृत्त के स्पर्श बिंदु क्यू पर एक स्पर्श रेखा है, ए क्यू मान लो या ए सी मान लो। ए क्यू वृत्त के स्पर्श बिंदु क्यू पर एक स्पर्श रेखा है। भाई ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई, वृत्त के क्यू बिंदु पे क्यू एक स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, तो ए क्यू क्या होगा, तो ए क्यू, ध्यान से देखना क्या, ए क्यू वृत्त की त्रिज्या पर लंब हो जाएगा। भाई ए और क्यू, ध्यान से देखना, ए क्यू जो वृत्त की त्रिज्या है इस पर लंब है, ये सही है। तो ए क्यू वृत्त की त्रिज्या पर लंब है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या पर लंब है। दोस्तों मैं नोटबुक में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे डायग्राम नोट एकदम सही से बना रहा हूं। ठीक है, जो हमारी इक्विपमेंट है, प्रकार है, स्केल है, इससे मैं डायग्राम बना लूँ, और कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं भी आगे जाके मैं इसी पे बनाऊंगा नोटबुक पे, जिससे आपको अच्छा समझ में आए। ठीक है, अब देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, जो पी क्यू है, क्या पी और क्यू वो समकोण है, किस पे है, ध्यान से देखना, पी क्यू समकोण किस पे, ए क्यू का समकोण है पी क्यू, तो समकोण का ये साइन हो जाएगा समकोण 90 डिग्री का, किस पे, ए क्यू पे, क्या ए क्यू। तो अब क्या लिख लेंगे हम, पी क्यू एक क्या हो जाएगा, पी क्यू रेखा, जो पी क्यू हमारा लंब रेखा है, पी क्यू रेखा वृत्त के बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक, अब जो पी क्यू रेखा है हमारी, पी क्यू रेखा, ठीक है, वो वृत्त के बिंदु ओ पर ही पे तो स्थित है, होके जा रही है ना। ठीक है, अब कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, तो क्यूपी, भाई इसे हम ये भी कह सकते हैं, अतः हम ये भी कह सकते हैं, अतः हम क्यूपी को वृत्त का लंब भी कह सकते हैं। भाई इसे हम क्या कह सकते हैं, वृत्त का लंब भी कह सकते हैं। जो वृत्त के बिंदु ओ पर जो पी क्यू रेखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यू स्पर्श बिंदु क्यू का लंब भी हो, इसे हम कह सकते हैं ना। ठीक है, बस तो इसलिए ये कंडीशन हो गई हमारी। अतः ए क्यू स्पर्श रेखा, ए क्यू स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र पर ओ पर क्या है, एक लंब है। बस यही हो गया हमारा, बस एक लंब है। क्या दिक्कत आई, सही ना दोस्तों। आशा करता हूं समझ में आया हो, कोई ज्यादा हुआ नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, एक बिंदु दिया है इन्होंने, क्या दिया है, एक बिंदु
एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र, जो एक वृत्त के केंद्र, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, दूरी पर है, ठीक, दूरी है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए या बताइए, ज्ञात कीजिए। चलो भैया इसका भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे, ठीक है भाई। त्रिज्या इन्होंने दी नहीं है, क्या त्रिज्या इन्होंने दी नहीं है। तो ये कह रहे हैं एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर अच्छा दूरी पर है। तो एक वृत्त बना लो आप, ठीक है, एक वृत्त कोई भी त्रिज्या लेके बना लो। त्रिज्या दी नहीं, त्रिज्या हमें निकालना है, तो हमने क्या कर लिया, एक वृत्त बना लिया। मध्य बिंदु क्या हो गया, ओ, ठीक। अब एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, क्या 5 ये एक बिंदु मान लिया जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहां से वृत्त की त्रिज्या से, ठीक है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और वृत्त पर की जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो भैया देख लो भाई, स्पर्श रेखा खींच लो 4 सेंटीमीटर पहले। चार सेंटीमीटर बिंदु P मान लिया स्पर्श रेखा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, स्पर्श रेखा। और वृत्त के केंद्र से जो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर था, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, बिंदु है हमारा P, ठीक है। ये दोस्तों ये 90 डिग्री का कोण बना के करना, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। बस ये आप समझिए, ठीक है। ये बस समझाने के लिए मैं ज़्यादा नाप तोल नहीं कर रहा हूँ, ये की, ठीक है। ये 90 डिग्री का आप लेके खींच लेना और अर्क लगा देना चाप प्रकार से लगा के, ठीक है। तो देखिए साहब, ये हमारी क्या दे दी इन्हें, 4 सेंटीमीटर, और ये क्या दे दिया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा कड़ हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से आप आधार निकाल लेंगे, रेडियस निकल जाए आपकी, ठीक है। तो थोड़ी सी आपको लैंग्वेज तो लिखना पड़ेगी जो दिया हुआ है। अब दिया हुआ क्या है हमारे पास, सॉल्व, यानी कि जो माना वृत्त का केंद्र, माना वृत्त का केंद्र O क्या है, O है, ठीक है। तथा जो वृत्त के बाहर वृत्त का केंद्र है, तथा वृत्त के बाहर वृत्त का केंद्र, वो क्या मान लिया, P मान लिया, क्या मान लिया, P है, यानी कि OP है, जिसकी दूरी कितनी हो गई है, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी हो गई है, सही है। और ठीक है, अब देखिए साहब, PQ एक स्पर्श रेखा है, PQ एक
स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। अतः अब लिख देंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। सही है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई? AC का स्क्वायर मतलब कण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसे आप ऐसे भी ले सकते हैं, कण क्या है? PO का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार OQ का स्क्वायर प्लस लंब PQ का स्क्वायर। मैंने जो रियलिटी फार्मूला है वो मैंने बता दिया, ठीक है। कण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार दिया नहीं है तो त्रिज्या OQ, हम आधार हमें निकालना है, यानी कि OQ आधार है कि OQ का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इनने PQ दे दिया है कितना? 4। 5 का स्क्वायर हो गया 25 OQ स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। सही है। निकालना हमें क्या? OQ स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25। अदला बदली कर ली, LHS RHS बना दिया, RHS LHS बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें OQ निकालना है। तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस का 16 इक्वल क्या गया? माइनस का 16। साइन चेंज हो गया। मैंने हर वीडियो में बताता हूं मैं, अगर ये कंडीशन आती है, अगर प्लस का साइन है LHS से RHS की तरफ जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, माइनस बन जाएगा और माइनस का प्लस बन जाएगा, ठीक। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 गए 9 बचे, तो OQ स्क्वायर काट दिया, 9 चढ़ गया, रूट चढ़ गया 9 पे, ठीक है। इसे हमने क्या लिख लिया? 3 इंटू 3 और ये क्या हो गया हमारा? 3 का स्क्वायर से रूट काट दिया तो OQ बराबर हमारा क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या हमारी है OQ वो क्या है? 3 सेंटीमीटर की। ये हमारा आंसर। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन समझ में आया होगा? ठीक, अच्छा पढ़िए, बोर्ड एग्जाम पास में आ रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलने की इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।